नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा हित सीजी और मैं अभी मौजूद हूँ बेलतारा विधानसभा में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से विनय शुक्ला जी, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा में। वो इंटक को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जिला लेवल से एक प्रदेश लेवल की राजनीति में अपनी अहम पहचान बनाए हैं। बेलतारा विधानसभा में इनकी सर्वे भी इनकी पार्टी द्वारा चलाई जा रही है कि बेस्ट उम्मीदवार कौन रहेगा, जिसमें इनका नाम अभी चल रहा है। तो मैं इनसे ही पूछता हूं कि इस बार छत्तीसगढ़ का जो चुनाव होने जा रही है उसमें कांग्रेस किस लेवल तक आएगी, क्या इस बार के चुनावी मुद्दे हो सकते हैं, बेलतारा विधानसभा में चुनावी मुद्दे क्या क्या उभर कर आएंगे। तो सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करते हैं विनय शुक्ला जी का। अभिनंदन है सर हमारे चैनल। नमस्कार। नमस्कार सर, युवा हित सीजी की टीम आपसे जानना चाहेगी कि बेलतारा विधानसभा की सबसे बड़ी मुद्दा क्या है। देखिए, बेलतारा विधानसभा पिछले 20 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहाँ पे विधायक रहे हैं जी। हमारी सरकार अभी 4.5 साल कांग्रेस की सरकार रही है जी। 20 साल का जो अधूरा कार्य है, जो बेलतारा विधानसभा को डेवलप करना है, विकास करना है जी। तो हमारी जब सरकार 2018 में आई, आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार जब छत्तीसगढ़ में आई तो हर विधानसभा में विकास करने का काम किया। फिलहाल 2018 के बाद बेलतारा विधानसभा में जो आवश्यकता है, सीसी रोड का है, स्वास्थ्य का है, बेरोजगारी का है और किसानों का है, मेरे को लगता है कि इन 4.5 सालों में हमारी सरकार में वो सारे काम कर रहे हैं और उसके और अच्छे से काम करें, उसकी योजना को रोड मैप दे रहे हैं। आपको लगता है सर कि जो आपने बेरोजगारी का, स्वास्थ्य का जो मुद्दा उठाया है, तो उसमें स्वास्थ्य तो हर घर की ज़रूरत है। तो यहाँ की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला स्वास्थ्य केंद्र, सदर स्वास्थ्य केंद्र, जो तमाम ऐसे जगह हैं, वहाँ पर व्यवस्थाएं पहले की अपेक्षा में सही हुई है या पहले की अपेक्षा में अभी और सही करने की आवश्यकता है। देखिए, आदरणीय भूपेश बघेल जी ने हर गांव में प्राथमिक केंद्र खोलने का जो योजना दी है और सरकार द्वारा जो मेडिकल सुविधा दिलाते हैं, एक बस भेजते हैं किसानों तक, गाँवों तक, और गरीबों के लिए जो एफर्ट नहीं कर पाते कि हम जाके टेस्ट कराएं, टेस्ट कराने में ही प्राइवेट लोग बहुत सारे पैसा ले लेते हैं, जो कि गरीब लोग उसको एफर्ट नहीं कर पाते। तो हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर योजना लाई, वो योजना गांव-गांव तक पहुंचने लगी, तो इससे स्वास्थ्य की सुधार होती गई। 4.5 सालों में हमारे बेलतारा विधानसभा में लगभग 40 से 45 स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। हाल ही में आपको 15 दिन पहले की बात बताऊं, 10 स्वास्थ्य केंद्र और खोले गए। तो उनकी मंसूबा पूरे छत्तीसगढ़ में, अभी तो बेलतारा ही नहीं, पूरे 90 विधानसभा में उनकी योजना जो है, स्कीम जो है, वो लोगों को हर सुविधा उपलब्ध कराना, खासकर स्वास्थ्य के लिए, वो उनकी पहली प्राथमिकता है। अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें एक सवाल और ऐड करना चाहूँगा कि जो सरकारी नौकरियां हैं, जो सरकार के द्वारा निकाली जाती है, उसके अलावा क्या आपकी सरकार आने वाले विधानसभा चुनाव में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों को विकसित करने का प्रयास करेगी? एंटरप्रेन्योर जो उद्यमी हैं, जो छोटे छोटे उद्यम लगाना चाहते हैं, उनको कैसे आप इस योजना में सम्मिलित करना चाहेंगे या पार्टी की क्या मैनिफेस्टो में रहेगा? देखिए, हमारी सरकार 2018 में भी युवाओं के लिए बहुत सारी योजना लाई जी। अभी भी हमारी सरकार रायपुर में युवा सम्मेलन कराया, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के युवा वहाँ पे उपस्थित थे। उस जगह को आप अगर देखते, अभी आप देखेंगे, गूगल में भी है, यूट्यूब में भी है, अगर उस जगह को और उस भीड़ को देखेंगे तो आपको लगेगा कि छत्तीसगढ़ में युवाओं का एक उमंग सा आ गया है, एक भरोसा सा है भूपेश बघेल जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में। आदरणीय राहुल गांधी जी का जो स्कीम है, जो उनकी बुद्धिमानी है, जो रणनीति है, इसलिए मैं इस बात को बोलना चाह रहा हूँ कि आदरणीय राजीव गांधी जी
जो पंचायती राज का जो स्वप्न देखे थे, कंप्यूटर राज का जो स्वप्न देखे थे, आज मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने वो सारी योजना गांव तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रही बात बेरोजगारों की बात, तो मैं आपको बहुत छोटे शब्द में एक बात कहना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार ने हर गांव में एक रीपा योजना खोलने का जो विचार किया है, उससे लोगों को गांव, एक्चुअल में हमारा छत्तीसगढ़ में 80% इलाके ग्रामीण हैं, किसान हैं। जी। तो जब किसानों की और बेरोजगारी की बात होती है, तो सरकार ने जो रीपा योजना खोलकर पूरे छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को काम देने का जो एक नीति बनाई है, जी, मुझे लगता है पूरे भारत देश में नंबर 1 राज्य है। दूसरी बात, उद्योग जो आपने कही कि उद्योगों को बढ़ावा देना, प्राइवेट सेक्टरों में नौकरी देना, जी, सरकारी तो हम कर ही रहे हैं। हाँ। अभी सरकार ने बहुत सारे पोस्ट निकाले हैं शिक्षा वर्ग के लिए, प्राथमिक केंद्र के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बहुत सारा पोस्ट निकल रहा है, लेकिन प्राइवेट संस्था को भी आगे बढ़ाना है। जी, क्योंकि प्राइवेट संस्था में ही जो बेरोजगारी होता है वो ख़त्म होती है। जी। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे रोजगार के साधन भी बनाने का काम आदरणीय भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के युवा, मुझे लगता है कि उनको ये जो 2018 से 2023 का जो समय गुजरा है वो जीवन भर उनको याद रहेगा। सर, एक सवाल मैं वर्तमान राजनीति से लेकर पूछूंगा, जो छत्तीसगढ़ में अभी 2-3 दिनों से भाजपा के द्वारा बहुत फैलाया जा रहा है। गौठान जो का एक मामला उठकर आया, इसमें एक आरोप लगाया जा रहा है कि 229 करोड़ के अप्रॉक्स में ये घोटाला किया गया। उसकी सत्यता क्या है, अगर मैं बात करूँ? देखिए, मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा ही नहीं। जी। दूसरी बात, सरकार की इतनी शानदार योजना, आप ये समझ सकते हैं कि हमारी गौ माता जो गोबर देती है, उसको खरीदने का काम सरकार कर रही है। बजट नहीं होते हुए भी सरकार ने कहीं भी किसी भी समय एक योजना बनाई, नरवा गरवा घुआ बारी का, उसमें ग्रामीण परिवेश को ऊपर उठाने का काम उन्होंने किया। गोबर खरीदकर गांव में एक रोजगार दिया, गौमूत्र खरीदकर एक रोजगार दिया। गौमूत्र कौन खरीदता है, कौन सा राज्य खरीदता है गौमूत्र? लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अपनी परंपरा को जानती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ीय सरकार छत्तीसगढ़ी के लोग को समझती है। भाजपा के 15 साल तक कुशासन रहा, चाहते तो वो भी कर सकते थे, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को वो भी आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन उनको केवल भ्रष्टाचार करने का आदत सी हो गई है। और झूठ बोलने के लिए तो मैं कहूँगा उनका मुखिया ही इतना झूठ बोलते हैं कि बाकी उनके लोग क्यों नहीं बोलेंगे झूठ। जब मुखिया गलत संदेश देते हैं देश में, आज मैं चूँकि छोटा सा राज्य छत्तीसगढ़ का एक जनता हूँ, कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन देश में क्या हो रहा है और समय समय पर उन्होंने जो देश को झूठ बोलने का काम किया है, आज मणिपुर उसका उदाहरण है। जब मणिपुर में चुनाव हुआ था तो यही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर में बड़ी बड़ी वादे करके आए, लेकिन आज उसका दुष्परिणाम आप देख ही रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। और खासकर जो उनका एक योजना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, उस योजना का तार तार होते मैं मणिपुर को देखता हूँ, दिल दहलता है, हमको भी दुख दर्द होता है। अपने भाई बहनों के साथ अत्याचार होता है। मणिपुर राज्य हमारा ही राज्य है, हमारा देश का एक अंग है, उनके भी लोग हमारे भाई बहन हैं, और हमारी बहनों के साथ अगर ऐसी दुर्दशा हुई तो मैं कहता हूँ केंद्र सरकार की क्या खासियत है, क्या योगदान है कि अपने राज्य का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं संभाल पा रहे हैं और छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र का नाम लेते हैं, जहां राज्य में चुनाव होता है वहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने आपको भी एक बताता हूं कि आपके बिहार में भी जब चुनाव हो रहे थे तो वो बिहार को सजने और संवारने के लिए जो पैसा देना चाह रहे थे, उनकी वो बोली लगा रहे थे कि 60 करोड़ नहीं दूंगा,
80 करोड़ नहीं दूंगा, 100 करोड़ नहीं दूंगा, मैं पूरे 120 करोड़ की योजना दूंगा। ये मजाक समझते हैं लोग। मैं बिहार के भाइयों से भी मतलब उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनसे सीख लेनी चाहिए पूरे देश को कि अगर अपने हक के लिए लड़ना है तो बिहारी जैसे लड़ना चाहिए। अपने राज्य के लड़ते हैं, मैं पूरे देश के राज्य से यही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अपने हक की लड़ाई है तो अपने हक के लिए आप इतना लड़ो कि आपके राज्य नंबर 1 रहे। मैं प्रधानमंत्री जी को कुछ बोल तो सकता नहीं क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन उनसे आग्रह जरूर करूंगा कि मणिपुर को बचा लीजिए, वो हमारा भी एक राज्य है। अभी आप विनय शुक्ला जी को सुन रहे थे, बहुत सारे विषयों पे वो चाहे देश के विभिन्न हिस्सों में जो भाजपा द्वारा कृत्य किया जा रहा है उस पर भी खुलकर बोले। एक आखिरी मैसेज आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से क्या रहेगा यहाँ के सम्मानीय जनता के? देखिए, मैं सभी अपने छत्तीसगढ़ और खासकर बेलतरा के जनता से निवेदन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बहकावे पे ना आए। आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है वो एक इंसानियत की सरकार है, हर वर्ग की सरकार है, लोगों के साथ जुड़ने की सरकार है। ये मौका मिला है छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ने का, तो आप सभी लोग छत्तीसगढ़ के पूरे जनता, खासकर मेरे बेलतरा के जनता और मेरे सभी दोस्त, चाहे वो मीडिया कर्मी हो चाहे किसी भी पार्टी के हो, छत्तीसगढ़ एक बहुत अच्छा राज्य है, उसको आगे बढ़ रहा है तो उसका साथ दीजिए और आपका योगदान ही छत्तीसगढ़ का पहचान है। यही इतने कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा विनय शुक्ला जी का, जो उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर युवा हित के टीम के सदस्यों के साथ अपनी बातों को साझा किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।